रानो चिड़िया जंगल में पहरा देने वाली थी। रोज की रोज जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। पता नहीं ये चोर पक्षी कहाँ से आ जाते हैं। मैं सबसे पहले गोरी कवि को बुला कर लाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया गोरी कवि को पहरा देने के लिए बुलाने जाती है। रानो चिड़िया जब घर पहुँचती है तो वहाँ पर गोरी कवि नहीं होती। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ पर, क्या कोई काम था तुम्हें? अरे कालू कौवे, तुम्हारी पत्नी गोरी कवि कहाँ है? क्या गोरी कवि से मिलना है? गोरी कवि तो फिलहाल घर पर नहीं है, वो अपनी माँ के घर अपने मायके गई हुई है फिलहाल। अच्छा कालू कौवे, तो गोरी कवि अपने मायके गई हुई है। आज रात को बहुत से पक्षी जमा होने वाले हैं क्योंकि जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। तो रानो चिड़िया, क्या सब पक्षी पहरा देने वाले हैं रात को? तुम्हें आज रात को जंगल में पहरा देने आना होगा कालू कौवे। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर से चली जाती है। अरे वाह वाह, बल्ले बल्ले, अब तो मैं इस रानो चिड़िया के घर में चोरी करूंगा। सब पक्षी गए होंगे पहरा देने, पीछे से मैं इस रानो चिड़िया के घर में घुस जाऊंगा। पागल सी, मुझे खुद ही बताकर चली गई कि ये रात को अपने घर से बाहर जाने वाली है। बल्ले बल्ले। दिन का सूरज डूब जाता है और रात का चांद निकल आता है। रानो चिड़िया, लाड़ो चिड़िया और मिठू तोता कालू का इंतजार कर रहे थे। मैं उस कालू कौवे को कहकर भी आई थी कि आज रात को सब पक्षियों ने जंगल में पहरा देना है। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा यहाँ पर। दीदी, मैं तो कहती हूँ हम उसके बगैर ही पहरा देने चलते हैं। अरे हाँ रानो चिड़िया, लाड़ो चिड़िया सही कह रही है। क्या हम कालू कौवे के बगैर पहरा देने नहीं जा सकते? हम चलते हैं, उसको रहने दो तुम। वैसे भी मुझे कालू कौवे की हरकतें कुछ ठीक नहीं लगती हैं। अरे नहीं नहीं, हम उस कालू कौवे का थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। ओफो रानो चिड़िया, तुम नहीं मानने वाली। चलो, अगर तुम कहती हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं हम उस कालू कौवे का। चलो देखते हैं। काफी देर हो जाती है लेकिन कालू कौवा अभी तक नहीं पहुंचता। रानो चिड़िया, हमारा बेकार में इतना वक्त जाया हो चुका है, अब चलते हैं हम। मुझे पूरा यकीन है वो कालू कौवा आना ही भूल गया होगा। मिठू तोते, तुम ऐसा करो, कालू कौवे के घर जाओ, उसे लेकर आओ। ओफो, चलो मैं जाता हूँ, उस कालू कौवे को अपने साथ ही लेकर आऊंगा। पता नहीं इतनी रात को क्या कर रहा होगा वो अपने घर पर बैठकर। इसके बाद मिठू तोता कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। मिठू तोता कालू कौवे के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कालू कौवे, दरवाजा खोल। कालू कौवे, मैं आया हूँ मिठू तोता, हमें पहरा देने भी जाना था, भूल गया क्या? सब पक्षी वहाँ पर तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू घर पर लेटा है। ये सोने का वक्त है क्या? चल बाहर आजा, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। तू घर पर भी है कि नहीं? कोई जवाब तो दे दे। मुझे लगता है ये अपने घर पर नहीं है। चलो अब मुझे चलना चाहिए यहाँ से। बेकार में आ गया मैं तो यहाँ। इसके बाद मिठू तोता वापस रानो चिड़िया के पास जाता है। ओफो, कितना सर खाता है ये। मेरा तो सर ही दर्द होना शुरू हो गया है, बार बार बोलता ही जा रहा था। चलो अब मैं चोरी करने चलता हूँ, इससे पहले के वक्त ज्यादा गुजर जाए। सब पक्षी पहरा देते होंगे। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर चोरी करने के लिए निकल जाता है। जागते रहो, जागते रहो, जंगल के पक्षियों, अपने सामान का ध्यान रखें, यहाँ पर चोर पक्षी घूम रहे हैं। जंगल के सब पक्षियों, जागते रहो, जागते रहो, यहाँ पर चोर पक्षी घूम रहे हैं, अपने सामान का ध्यान रखें, चोरी हो सकता है आपका सामान। अब पक्षी जागते रहो, जागते रहो। अरे लाड़ो चिड़िया, वो कालू कौवा तो अपने घर पर ही नहीं था। मैं उसके घर गया था, उसको आवाज लगाई, उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो नहीं निकला। मुझे यकीन था कि वो कालू कौवा रात को पहरा देने नहीं आने वाला। वैसे तो मुझे उस पर शक है कि वो ही चोरियां करता है जंगल में रात को। अरे वाह वाह, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी उसके बारे में कुछ ऐसे ही विचार रखता हूँ। वो मुझे पूरा चोर लगता है। वैसे भी वो पूरी रात को घर नहीं होता। मुझे तो सबसे पहले उसी पर शक होता था।
अरे कालू कौवे, आसपास तो कोई नहीं है। बहुत अच्छा मौका है उस रानो चिड़िया के घर में घुसने का। घुस जा, आज तो वो रानो चिड़िया बचेगी नहीं। उसके घर का सारा सामान लूट लूंगा और लेकर अपने घर को चला जाऊंगा मैं। मजा आएगा आज तो। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। मुझे तो लगता है कि सुबह होने ही वाली है, सब पक्षी तो मेरे ही घर पर आएंगे। वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर को चली जाती है। अरे इस रानो चिड़िया के घर में तो बहुत माल था भाई, पैसे भी थे और जेवर भी था। मैंने सब कुछ लूट लिया है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। आज तो मेरी मौज लग गई, मैं तो ऐश करूँगा। लगता है कोई आ गया है, बाहर जल्दी छुप कालू। मुझे लगता है रानो चिड़िया वापस घर आ गई है। अब मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि मैं फंस जाऊँ। फिलहाल यही छुपा रहता हूँ मैं। उफ, मैं पूरी रात जागी हूँ, अब तो मैं पूरा दिन सोऊंगी बस। मेरे ख्याल से मिठू तोता और लाडो चिड़िया आने ही वाले होंगे। थोड़ी देर बाद ही मिठू तोता और लाडो चिड़िया रानो के घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, आज तो थक गया मैं, पूरी रात पहरा दिया है। जागते रहो, मेरा तो गला ही बैठ गया है। अब मैं आराम करूंगा अपने घर पर जाकर। मैं तो बस गुड बाय कहने आया था तुम्हें। ओफो, ये सब यहाँ लगता है यही सोना पड़ेगा मुझे आज। कालू कौवा पैसों की पोटली पर सर रखकर लेट जाता है। अरे दीदी, ये कैसी आवाज है? किचन में कोई है क्या? अभी मुझे एक अजीब सी आवाज आई है, जैसे किसी चीज के गिरने की। अरे रानो चिड़िया, वहाँ सच में कोई है। मुझे परछाई नजर आ रही है किसी की। जल्दी चलो, मुझे तो लगता है चोर आज तुम्हारे घर पर आ गया है। अरे कालू कौवे, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर से सारा सामान चोरी करने आए थे, तो अब पता चला कि वो चोर पक्षी तुम हो। इसके बाद वो तीनों कालू कौवे का पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। अरे बहुत पीटा भाई, बहुत पीटा। इतना भी कोई पीटता है क्या? मेरी तो कमर दर्द करने लग गई है। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा के बाद कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूँगा। कालू कौवा सुबह सुबह वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।